तो 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा और नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले कि हे पितामह, मैंने आपसे पूजा तथा वंदन के विषय में सुना। हे नारद, अब बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी बोले कि प्रभु, आपके द्वारा कही हुई भगवान विष्णु की पूजा कथा मैंने सभी सुना। अब आप कृपा करके यह बताइएगा कि कार्तिक के मास में किन किन देवताओं का व्रत और पूजन विशेष फलदायक होता है और किस तिथि को किस देवता का व्रत करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद, कार्तिक मास में ब्रह्मा जी, श्री गणेश जी, अहोई देवी, लक्ष्मी जी का व्रत फलदायक होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी का व्रत रखा जाता है तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्री गणेश जी का व्रत करना चाहिए। सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का व्रत करना चाहिए तथा कार्तिक मास की अमावस्या को महालक्ष्मी का व्रत और पूजन करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आपसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत के विषय में पूछ रहा हूं कि इस व्रत का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, तो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिएगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सुनो, मैं जो तुम्हें कथा बता रहा हूं यह कथा परम पवित्र है तथा यह कथा पाप नाशक है। तुम इसे ध्यान देकर के सुनो। प्रत्येक स्त्री को यह सुंदर व्रत अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इन स्त्रियों को अवश्य धारण करना चाहिए व्रत को। इस व्रत को विधवा कुमारी स्त्रियां भी करे तो सौभाग्यवती हो। देखो, स्त्रियों के समान इस व्रत को सब कर सकते हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु वाली कन्या अथवा विवाहिता, इसको सबको यह शुभ व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। देखो नारद, यदि कोई स्त्री मोहवश अपनी इच्छा से व्रत नहीं रखती और इस व्रत को नहीं करती तो उस स्त्री का परिवार, पति घोर संकटों में फंस जाता है। श्रद्धा विधि के अनुसार इस व्रत को करने वाली स्त्रियां कभी दुखों तथा कष्टों में नहीं पड़ती तथा उसका पति भी चिरंजीवी होता है। हे नारद, इस व्रत का नियम इस प्रकार से है कि तृतीया तिथि को, चतुर्थी तिथि से एक दिन पहले तृतीया तिथि को इस व्रत को नियम धारण कर लेना चाहिए। चतुर्थी तिथि को प्रातः काल उठ करके सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले प्रातः काल उठ करके यथाविधि स्नान करें, सुंदर वस्त्र आभूषण को धारण करें और फिर धूप दीप से भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें और व्रत का यह संकल्प धारण करें। तत्पश्चात प्रदोष काल होता है जब सूर्य छिप रहा होता है, उस तिथि को प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में संध्या के समय श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए तथा चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। फिर ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत तथा पूजन करने से भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं
और देखो इस मंत्र का ऊंचे स्वर से उच्चारण करें। श्री गणेश महाराज जी की परिक्रमा करें। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए श्री गणेश जी की एक मुट्ठी अन्न अनाज चढ़ाए और फिर सौभाग्य तथा पुत्र वृद्धि के लिए अपने कुल की जो वृद्ध स्त्रियां हों, अपने कुल की वृद्धा को यह सब वस्तुएं समर्पित करते हुए और नव विवाहिता के व्रत तथा दान की विशेषता के विषय में सुनो। एक पात्र थाली में, उस थाली में फल, मिष्ठान तथा दीपक जला करके रखें और कथा सुनते समय थाली को घुमाएं। थाली घुमाने के बाद उसका संकल्प करें। एक जल का कलश भी रखें और फिर स्त्रियां अपनी अपनी थालियों को हाथ में उठा करके एक दूसरे से आदान प्रदान करें और यह मंत्र बोलना चाहिए कि हे सौभाग्यवती देवी, कार्तिक मास की चतुर्थी को यह पूजा का पात्र आप ग्रहण करो और यह मेरे पति की आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाला हो। इन समस्त कामनाओं को देने वाले शुभ पात्र को सिद्धि के लिए ग्रहण करो। हे सुंदरी, इस दिव्य ज्योति दीपक को ग्रहण करो। और श्री नारद जी बोले, इस प्रकार के मंत्रों को 9 बार उच्चारण करें और अपने पात्रों को चलाए और 10वीं बार चलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे देवी, इस सौभाग्यदायक कलश को आप ग्रहण करो ताकि मुझ पर, मेरे परिवार पर श्री गणेश जी महाराज सदैव प्रसन्न रहे। इसके बाद सभी स्त्रियां कथा को श्रवण करें और पुरुष भी प्रदोष काल में कथा श्रवण करें और स्त्रियां चंद्रमा के उदय के समय चंद्रमा को अर्घ देवें और कहे कि हे चंद्रदेव, आप इस दिए हुए अर्घ को स्वीकार करो। उसके उपरांत भोजन ग्रहण करें। फिर ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस विधि से जो स्त्री प्रतिवर्ष व्रत करती है उसका सौभाग्य स्थिर बना रहता है और जो मोहवश अहंकार में व्रत को नहीं करती तो उनका जीवन ही विपत्तियों में फंसा रहता है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ऋषि गणपति गणेश भगवान की श्रीमन नारायण।